हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। क्लासिफिकेशन के बाद में अब बारी आती है हेलोजन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर की। किस तरीके से हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। बात करें कॉमन सिस्टम की, तो कॉमन सिस्टम में हेलोजन डेरिवेटिव्स को नेम दिया जाता है एल्काइल हैलाइड से। एंड IUPAC सिस्टम की अगर बात करें तो IUPAC सिस्टम में इनका नेम दिया जाता है हेलो एल्केन्स से। इज दैट क्लियर। अब देखो, सबसे पहले अगर कॉमन सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, उस एल्काइल ग्रुप से कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं मेनली। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्केन की अगर मैं बात करूँ तो RH से हम एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है तो जो स्पीशी बनती है उसे क्या बोला जाता है, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल बोला जाता है। इज दैट क्लियर। अब एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वैसे तो हमें इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बिकॉज ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे एल्केन जो कि 1 कार्बन का है, मीथेन इसको हम बोलते हैं। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन मैं कम करता हूँ तो क्या बनता है, CH3। ठीक है, एल्केन से बनता है एल्काइल, तो मीथेन से क्या बनेगा, मीथाइल बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 2 कार्बन के एल्केन C2H6 जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं। ठीक है, तो ईथेन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो ये बनता है C2H5, इसको बोला जाता है इथाइल। एल्केन से एल्काइल बनता है, मीथेन से मिथाइल बनता है, तो ईथेन से क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ प्रोपेन की, तो 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन कम किया जाता है तो क्या बनता है, प्रोपाइल बनता है। क्या बनता है, प्रोपाइल। अब जो प्रोपाइल है वो 2 टाइप के हो सकते हैं बिकॉज प्रोपेन में भी कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे, ये जो कार्बन है ये ओनली 1 अदर कार्बन से अटैच है इसलिए इसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। सिमिलरली ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन। और जो बीच वाला कार्बन है वो 2 अदर कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है उनको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला जाता है तो जो एल्काइल ग्रुप बनता है वो इस टाइप का बनता है। कोई से भी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर लो, या तो इस कार्बन वाले के या इस कार्बन वाले को। ठीक है, तो इस टाइप का रेडिकल बनता है, इसको बोला जाता है एन प्रोपाइल। जब भी एक लॉन्ग स्ट्रेट कार्बन चेन की फॉर्म में कोई रेडिकल होगा जिसके कॉर्नर वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिलीज़ किया जाएगा तो उसके आगे जनरली एन लगा दिया जाता है, तो एन प्रोपाइल रेडिकल बोलेंगे। और अगर बीच वाले कार्बन से रिलीज़ किया जाता है तो ये जो रेडिकल बनेगा इस टाइप का बनेगा। ये हाइड्रोजन निकाल दिया और इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, जब भी किसी रेडिकल में इस टाइप से CH3CH ग्रुप पर, तो इस रेडिकल को क्या बोला जाता है, आइसो लगा के यूज किया जाता है। प्रोपेन से बना है तो प्रोपाइल है, और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलोगे, आइसो प्रोपाइल। जब भी ये वाला ग्रुप दिख जाएगा जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, तो क्या लगाया जाएगा, प्रीफिक्स आइसो यूज किया जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, आइसो प्रोपाइल बोलोगे। तो प्रोपेन के एल्काइल रेडिकल 2 होते हैं, एक तो एन प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। इस तरीके से हमें रेडिकल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद में बात करूँ अगर मैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो ब्यूटाइल बनेगा। ब्यूटेन में ब्यूट मीन्स 4 कार्बन होते हैं, ये कुछ बेसिक बातें तो हमें आती है। ठीक है, ब्यूटेन में से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा। अब जो ब्यूटाइल होते हैं या बोल लो ब्यूटेन के जो एल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे तो ये सब मैंने निकालने बताए हुए हैं, फिर भी हमें इनको डायरेक्ट याद होने आने चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहला देखो, ब्यूटेन के रेडिकल में सबसे फर्स्ट जो है वो ये है, इसे बोला जाता है एन ब्यूटाइल। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं यही हाइड्रोजन इस सेकेंड कार्बन से निकाल लेता हूँ फर्स्ट की जगह, तो इसको क्या बोलोगे, एस ब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको बोलोगे। इसके बाद में इसको क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटाइल, बिकॉज मैंने बताया था
अगर इस टाइप का ग्रुप दिख जाता है तो इसको क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल बोलोगे। इसको सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि जो कार्बन जिससे हाइड्रोजन निकाला है वो सेकेंडरी टाइप का है, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है। इज दैट क्लियर। इसके बाद में ब्यूटेन में जो लास्ट रेडिकल है वो होता है ये, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, ठीक। ये कार्बन टर्शरी है, इसलिए इस टाइप के जो ब्यूटाइल होते हैं उसको क्या बोले जाते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल बोला जाता है, ठीक है। तो ये एल्काइल रेडिकल का कुछ ब्रीफ आइडिया मैंने बता दिया। जनरली ब्यूटाइल तक के रेडिकल्स तो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरली यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ दी टाइम। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। तो एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये रेडिकल्स पता होना चाहिए। ये रेडिकल्स वैसे हमें आते हैं, हमने क्लास 11th में देखे हुए हैं, एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिए, ठीक है। इसके बाद में क्लास 11th में जो मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम, IUPAC नोमेनक्लेचर दोनों टाइप के जो सिस्टम पढ़ाए थे, वहाँ पर भी मैंने एल्काइल रेडिकल बताए थे और किस तरीके से इन एल्काइल रेडिकल्स को बनाया जाता है ये भी मैंने बताया था। यहाँ पर शॉर्ट में हमने इनको देख लिया, ठीक है। इसके बाद में बात आती है IUPAC सिस्टम की। तो IUPAC सिस्टम में नेम दिया जाता है हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग। IUPAC सिस्टम का जो पैटर्न होता है उसमें हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन बनाते हैं। फिर लॉन्ग कार्बन चेन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स तुम्हें पता है, ठीक है। वो 11th क्लास के नोट्स को एक बार तुम ब्रीफली उनको अच्छे से स्टडी कर लोगे तो वो सारे रूल्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड आती है नंबरिंग करने की बात, ठीक है। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन प्रिपेयर करते हैं, फिर नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग का अगर मैं जनरल ऑर्डर बोलूँ तो नंबरिंग के ऑर्डर में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, मतलब नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप मिनिमम हो। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें भी अगर दोनों टाइप के बॉन्ड सेम पोजीशन पे तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद में हम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स एल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर हेलोजन एटम्स या फिर नाइट्रो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार तुम क्लास 11th के जो नोट्स बनवाए हुए हैं उनमें से एक बार देख के अच्छे से प्रिपेयर करना। बेसिक बात जो यहाँ मैंने बताई, नंबरिंग का ऑर्डर जनरली हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, मतलब इनको मिनिमम नंबर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम नंबर देते हैं, ये भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देते हैं। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद में जब नंबरिंग की बात आ जाती है तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेम लिखने का पैटर्न होता है, वो नेम लिखने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। जनरल अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद में हम रूट नेम लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग। जैसे एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक। रूट नेम लिखने के बाद में हम सफिक्स लगाते हैं, और सफिक्स 2 टाइप से। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स जो लगाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगाया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है। सेकेंडरी सफिक्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जनरली हम नेम का पैटर्न रखते हैं और इस सिस्टम से हम IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, देन नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के बाद में फिर नोमेनक्लेचर दिया जाता है, उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर रूट नेम लिखा जाता है, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद में कुछ ग्रुप्स या कुछ बॉन्ड्स की अगर पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो हम पोजीशन को भी स्पेसिफाई करते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। प्रीफिक्स को जब लिखा जाता है तो अगर एक से ज़्यादा टाइप के प्रीफिक्स हैं तो फिर उनको क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वो पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। हर सब्स्टिट्यूएंट्स को उसकी पोजीशन के साथ में लिखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें, ठीक है। तो अब हम हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है उनके नोमेनक्लेचर को कुछ एग्जांपल्स से समझ सकते हैं। वैसे तो ये मैंने बेसिक बात बताई है, ठीक है, ताकि हमारा कुछ काम चल जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज हो जाए। बाकी जब हम क्लास 11th की चीज़ों को एक बार अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कंपाउंड से CH3Br, इसका कॉमन नेम भी लिखेंगे और IUPAC नेम भी लिखेंगे। तो कॉमन नेम मैंने
किस तरीके से बताया, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर CH3 को मिथाइल बोलेंगे और उससे ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे, सिंपली मिथाइल ब्रोमाइड बोलोगे कॉमन सिस्टम में। क्या बोलोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। इसके बाद में अगर बात करूँ IUPAC सिस्टम की, तो IUPAC सिस्टम में सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन बनाई जाएगी। अब यहाँ तो एक ही कार्बन एटम है और उससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेलोजन को हम एज अ सब्सटीट्यूएंट लेते हैं, तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का जो प्रीफिक्स होता है उसको लिखाया जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो लिखेंगे। इसके बाद में हमें पता है एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे, तो क्या बोलोगे, इसको ब्रोमोमीथेन बोलोगे। आ रही है बात समझ में, ये इसका IUPAC नेम हो गया और ये कॉमन नेम हो गया। बात करते हैं CH3CH2Br की, तो 2 कार्बन का जो एल्काइल रेडिकल होता है वो होता है इथाइल, तो इसको बोलोगे इथाइल, और पीछे ब्रोमीन अटैच्ड है तो इसको क्या बोलोगे, ब्रोमाइड बोलोगे, इथाइल ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड बोल देते, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड बोल देते, आयोडीन होता तो आयोडाइड बोल देते। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में बात करूँ अगर मैं IUPAC नेम की, तो 2 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग का इतना ज़्यादा मीनिंग रहता नहीं है, बिकॉज अगर इस कार्बन पे भी एक ब्रोमीन है, वो इधर वाले कार्बन पे अगर अटैच होता तो फिर हम इस साइड से अटैच कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबरिंग का इतना ज़्यादा कोई रोल रह नहीं जाता जब एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे तो ब्रोमो एंड 2 कार्बन का एथ और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोमो ईथेन, ठीक है। इसके बाद में अब बारी आती है थर्ड कंपाउंड की, जो है CH3CH2CH2Cl। 3 कार्बन का प्रोपाइल होता है और तीनों कार्बन एक लॉन्ग कार्बन चेन में और फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है। दैट मीन्स ये जो एल्काइल रेडिकल है ये कैसा है, प्रोपाइल है, और उसमें भी कौन सा है, एन प्रोपाइल, ठीक है। तो इसको बोलोगे एन प्रोपाइल। अब ये रेडिकल पहचानने आने चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा रेडिकल्स का आइडिया दिया था, ठीक है। तो एन प्रोपाइल, उससे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसको क्या बोलोगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड इसको बोलोगे, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो 3 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी, सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन बनाओगे। अब नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नियर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप नियर हो उधर से करेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स देखे जाते हैं, वो भी यहाँ नहीं है, तो किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को। क्लोरीन जिस साइड से मिनिमम पोजीशन पे है उस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर 1 दोगे, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एंड ये 3 नंबर। पहले पे क्लोरीन है इसलिए इसको क्या बोलोगे, 1 क्लोरो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, पोजीशन को मेंशन करेंगे पहले कार्बन पे, इसलिए 1 क्लोरो। 3 कार्बन का है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसको क्या बोलोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद में देखो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CH3 और बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, कि 3 कार्बन का प्रोपाइल होगा और बीच वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो CH3 ग्रुप दिख रहा होगा तुम्हें, मतलब आइसो जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसको हम बोल देंगे कॉमन सिस्टम में। और IUPAC की अगर बात करोगे तो 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग दोगे तो 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग दो, क्लोरीन जो है सेकंड कार्बन पर ही आएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे 2 क्लोरो, बिकॉज सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं CH3CH2CH2Cl। 4 कार्बन एटम से, दैट मीन्स ये ब्यूटाइल है, और पहले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हेलोजन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कैसा ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल। तो इसको लिखेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC की अगर बात करोगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी और नंबरिंग इधर से देंगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम है, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहले कार्बन पे क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रीफिक्स होता है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद में 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा IUPAC सिस्टम में। इसके बाद में नेक्स्ट भी 4 कार्बन का एक हेलोजन है, बस इस बार जो क्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो सेकंड कार्बन से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे, तो यहाँ क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एस ब्यूटाइल या बोल लो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और पीछे क्या आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC के अकॉर्डिंग लॉन्ग कार्बन की चेन, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूँ तो क्लोरीन को मिनिमम पोजीशन मिलेगी 2, इधर से देता हूँ तो 3 मिलेगी, तो नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। सेकंड पे क्लोरो ग्रुप है, तो वापस से हम लिख देंगे 2 क्लोरो,
4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वही 4 कार्बन का एल्काइल रेडिकल है और CH3 ग्रुप दिखा हुआ है। दैट मीन्स इसको बोलेंगे आइसो 4 कार्बन का एल्काइल ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में अब IUPAC नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले लॉन्ग कार्बन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्ग कार्बन जब सिलेक्ट की जाती है तो 3 कार्बन की चेन ये भी है और 3 कार्बन की चेन ये भी है। लॉन्ग कार्बन चेन 3 कार्बन की है, बट जब भी दो सेम नंबर में कार्बन एटम्स की लॉन्ग कार्बन चेन मिले तो वो वाली चेन सेलेक्ट की जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली, तो मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ओनली CH2Cl। ठीक है, और अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ स्ट्रेट वाली, तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक तो CH3 और एक Cl। तो लॉन्ग कार्बन जो बनाई वो कौन सी बनाई, ये वाली। अब नंबरिंग देंगे जिधर से मिनिमम पोजीशन मिले, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्लोरो और मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। क्लोरो पहले आता है C, तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, इसके बाद में 2 मिथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। इस पे आ जाओ अब लॉन्ग कार्बन चेन पे। लॉन्ग कार्बन चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है एंड सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एन से प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया IUPAC सिस्टम में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है ये टर्सरी ब्यूटाइल दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर टी भी लिखोगे तो वो टर्सरी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो गया कॉमन सिस्टम में। इसके बाद में IUPAC सिस्टम में अगर बात करोगे, ठीक है, तो लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, ये 3 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी। ठीक है, या तो ये 3 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनाओ या ये 3 कार्बन की, बात सेम ही है बिकॉज दोनों में 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 या इधर से भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 या इधर से दोगे तो 1 2 3, कैसे भी नंबरिंग कर लो। जो दोनों ग्रुप हैं वो बीच वाले कार्बन सेकंड पर ही आ रहे हैं, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिखोगे क्लोरो को, 2 क्लोरो, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है M बाद में आता है, तो 2 क्लोरो देन 2 मिथाइल। ठीक है, इसके बाद में 3 कार्बन है तो इसको प्रोप बोलेंगे एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया IUPAC में, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड है 5 कार्बन का, ये कंपाउंड है 5 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन है और फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन अटैच है। ठीक है, 5 कार्बन का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो होगा पेंटाइल, और लॉन्ग कार्बन चेन में फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हुआ है, हेलोजन से, तो इसको बोलोगे एन पेंटाइल। ठीक है, एन क्यों लगा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा, जब भी स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप हो और पहले कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया हो तो आगे एन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एन पेंटाइल और क्लोरीन अटैच है तो इसको क्या बोल दोगे, क्लोराइड बोल दोगे। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेंटाइल के जो रेडिकल्स हैं उनको या तो पेंटाइल बोला जाता है या फिर एमाइल बोला जाता है, पेंटेन के रेडिकल्स को। ठीक है, अब इसके IUPAC सिस्टम की बात करें तो पहले पर क्लोरीन है, लॉन्ग कार्बन चेन 5 कार्बन की बनेगी, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी और पहले पे क्लोरीन है तो इसको क्या बोलोगे, 1 क्लोरो। पहले पर क्लोरीन क्यों आया, बिकॉज नंबरिंग जब दोगे तो उधर से दोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो क्लोरीन है उसको मिनिमम पोजीशन मिले, तो यहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 क्लोरो पेंटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है और सेकंड कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो सेकंड कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच है तो इसको बोलोगे सेकेंडरी पेंटाइल या ऐसे पेंटाइल इसको बोलोगे, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड या सेकेंडरी एमाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया पेंटाइल को एमाइल भी बोल दिया जाता है। IUPAC में देखोगे तो लॉन्ग कार्बन चेन 5 कार्बन की ये वाली बनेगी और सेकंड नंबर पे कौन आएगा यहाँ पर, क्लोरीन। जब नंबरिंग इधर से दोगे तो मिनिमम पोजीशन क्लोरीन की कौन सी आएगी, 2 आएगी, तो क्या बोलोगे इसको, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कंपाउंड में आइसो ग्रुप दिख रहा है, 5 कार्बन है तो इसको बोलोगे आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसो ग्रुप कौन सा है ये मैंने बताया हुआ है, एक बार इसको फिर से मैं मार्क कर देता हूँ। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप दिखता है तो ये आइसो ग्रुप है, तो उसके रेडिकल्स में क्या आइसो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, दैट मीन आइसोपेंटाइल क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। IUPAC की अगर बात करो तो 4 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी ये वाली, ठीक है। ये जो चेन बनेगी लॉन्ग कार्बन चेन, 4 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी, और इसमें नंबरिंग दोगे इस साइड से, बिकॉज यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3 4, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे, बिकॉज C पहले आता है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पर टर्सरी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने नेम लिखे हैं उनमें जो पेंटाइल के रेडिकल्स लिखे हैं, तो कौन सा रेडिकल कब बनता है ये इस नोमेनक्लेचर में भी हम देख सकते हैं। जैसे जब कार्बन से, ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, जो टर्सरी कार्बन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हेलोजन से, दैट मीन्स यहाँ कौन सा एल्काइल रेडिकल बना है, टर्सरी एल्काइल रेडिकल, और पेंटेन से बना है इसलिए उसको पेंटाइल रेडिकल बोलेंगे। तो टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC में इसका जो नेम दोगे, लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, फिर नंबरिंग दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो नेम आएगा वो क्या आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम आएगा, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन किस तरीके से आया होगा समझ रहे हो। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में नंबरिंग उस साइड से दोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, मिनिमम पोजीशंस मिले। तो लॉन्ग कार्बन चेन बनाने के बाद नंबरिंग इस साइड से देंगे 1 2 3, क्लियर। इसके बाद में देखो लास्ट जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है नियो ग्रुप। ये जो पेंटाइल ग्रुप बना हुआ है इसको बोलोगे नियो पेंटाइल। तो ये पेंटाइल के जो सिलेक्टेड रेडिकल्स मैंने एग्जांपल में लिए, ये रेडिकल हमें पता होना चाहिए। नियो पेंटाइल और क्लोरीन अटैच है इसलिए इसको बोल दोगे नियो पेंटाइल क्लोराइड। आ रही है बात समझ में। IUPAC की अगर बात करोगे तो लॉन्ग कार्बन चेन जो बनेगी वो ये 3 कार्बन की चेन बनेगी, बिकॉज इस 3 कार्बन की चेन को जब सिलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम मिलेंगे। इसके बाद में नंबरिंग उधर से इधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिले, दैट मीन्स ये 1 होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एंड ये 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्लोरीन को लिखोगे तो 1 क्लोरो, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। इसके बाद में देखो सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर होते हैं तो उनको एक साथ लिखा जाता है, और उनसे पहले डाई ट्राई टेट्रा एट्सेट्रा यूज किया जाता है। तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ये जो लास्ट में प्रोप ब्यूट ये दिखा जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, लॉन्ग कार्बन चेन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोपेन। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम में, ठीक है। इसके लिए कॉमन सिस्टम में हमें सबसे पहले एल्काइल रेडिकल पता होना चाहिए। मीथेन के, ईथेन के, प्रोपेन के, ब्यूटेन के एल्काइल रेडिकल्स कौन से होते हैं उन्हें पहचानना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा ब्रीफ आइडिया मैंने पहले भी दे दिया, और कुछ हम 11th क्लास के नोट्स से इस चीज़ को ईजिली कवर कर लेंगे। उसके बाद में पेंटाइल के रेडिकल्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ जो एग्जाम्पल्स में मैंने पेंटाइल्स के रेडिकल बनाए वो पेंटाइल के रेडिकल भी हमें पता होना चाहिए, और उनको पहचानना भी हमें आना चाहिए। इसलिए मैंने इन एग्जांपल्स को लिया ताकि हम पेंटाइल के कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स जो हैं उनको भी पहचान लें, ठीक है। तो एल्काइल रेडिकल की बात यहाँ पर क्लियर होगी। IUPAC सिस्टम में नेम किस तरीके से देना है, ठीक है, तो इसका मैंने कुछ ब्रीफ आइडिया भी दे दिया। वैसे तो हम 11th क्लास में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ के आए, और हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग सिंपल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने का ऑर्डर मैंने बता दिया। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, उस तरीके से नंबरिंग करो। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स से, तो नंबरिंग उस तरीके से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, जैसा कि यहाँ पर ओनली सब्स्टिट्यूएंट थे, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले। इसके बाद में नेम लिखने की बारी आती है। सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग,
उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे अगर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स से, जैसा कि अपन ने कुछ एग्जांपल्स में देखा है। उसके बाद में रूट नेम लिखेंगे लॉन्ग कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, लॉन्ग कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग अपन रूट नेम लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर में हमें ध्यान रखने वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो, इफ़ टू सेम हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम देन दीज हेलाइड्स आर कोल्ड जेम डाई हेलाइड्स। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर दो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं तो इस टाइप के कंपाउंड्स को जेम डाई हेलाइड्स बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और जेम डाई हेलाइड्स का जो कॉमन नेम दिया जाता है वो दिया जाता है एल्काइलिडीन हेलाइड से। किस तरीके से दिया जाता है? एल्काइलिडीन हेलाइड से। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, ठीक है, तो जैसे देखो CH2 CH, इस एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है, तो एक ही कार्बन पर जब सेलो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे? जेम डाई हेलाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? जेम डाई हेलाइड। क्लियर है? इनका नेम कैसे दिया जाता है? एल्काइलिडीन हेलाइड से। ठीक है, या तो एल्काइलिडीन हेलाइड बोल लो या फिर एल्काइलिडीन डाइहेलाइड बोल लो। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इफ़ टू सेम हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स देन दीज आर कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड एंड देयर नेम इज गिवन बाय एल्काइलिन हेलाइड। ठीक है, अगर मान लो सेम हेलोजन एटम, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस तरीके से पास पास वाले दो कार्बन एटम पर सेम हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो इन्हें क्या बोला जाता है? विसिलन डाइहाइड या विस डाइहाइड बोला जाता है, और इनका जो कॉमन नेम दिया जाता है वो एल्काइलिन हेलाइड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। या तो एल्काइलिन हेलाइड बोल लो या एल्काइलिन डाइहेलाइड बोल लो। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट जो बात है वो है हेलोमीथेन। दैट मीन मीथेन पे अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलोमीथेन बोलेंगे। हेलोमीथेन डेरिवेटिव्स विद 3 सेम हेलोजन एटम्स आर कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म। ऐसे हेलोमीथेन डेरिवेटिव, मतलब मीथेन के ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें 3 सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोला जाता है? हेलोफॉर्म बोला जाता है। दैट मीन जनरली अगर मैं बोलूँ तो मीथेन CH4 होता है, इसके 3 हाइड्रोजन हटा के उन 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हेलोजन रख दिए जाते हैं, वो भी सेम टाइप के, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको जनरली हेलोफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है वो है फुली हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड एज पर हेलो हाइड्रोकार्बन इन कॉमन। फुली हेलोजिनेटेड दैट मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे हाइड्रोजन एटम्स को हम हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसका कॉमन नेम पर हेलो हाइड्रोकार्बन से दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट है CH2CHCl, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है, दैट मीन्स किस टाइप का है? जेम डाइहेलाइड कंपाउंड है, और जेम डाइहेलाइड का कॉमन नेम दिया जाता है एल्काइलिडीन हेलाइड से। दैट मीन्स इसको क्या बोलोगे? दो कार्बन का इथेन होता है, ठीक है, एल्काइल लीडीन, ठीक है, दो कार्बन का इथाइल, उसमें लीडीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, और क्लोरीन है इसलिए इसको बोलोगे क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया किसका? जेम डाइहेलाइड का। ये एक टाइप का जेम डाइहेलाइड है। कैसे पता चला? एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जमे हुए हैं। जेम डाइहेलाइड का मतलब जो जम गया है एक कार्बन पर। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। और IUPAC सिस्टम में लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो ये 2 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, पहले पे 2 क्लोरीन है इसलिए इसको बोलोगे 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन का एथ और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो इसको क्या बोलोगे? 1,1 डाई क्लोरो ईथेन। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में देखो सेकंड जो एग्जांपल है उसमें दो एडजेसेंट कार्बन, पास पास वाले दो कार्बन पर सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेम हेलोजन एटम अगर पास वाले दो कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड। ठीक है, और विस डाइहेलाइड का जो कॉमन नेम दिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? एल्काइलिन हेलाइड के अकॉर्डिंग। दो कार्बन का इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में IUPAC में अगर दोगे नोमेनक्लेचर तो लॉन्ग कार्बन चेन ये 2 कार्बन की बनेगी। पहले दूसरे दोनों पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो लिखोगे 1,2 डाई क्लोरो। ठीक है,
और ईथेन, 2 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड इसलिए N। 1,2 डाइक्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि पहले और दूसरे इधर से नंबरिंग दोगे तो 1,2, इधर से दोगे तो 1,2, कैसे भी नंबरिंग दो, पहले दूसरे दोनों कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो एक साथ लिखे जाएंगे, तो 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद में देखो बारी आती है अब CHCl3 की। तो CHCl3 एक कार्बन का मीथेन होता है, हमें पता है, और मीथेन में 3 सेम हेलोजन एटम्स क्लोरीन प्रेजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था, जब भी किसी हेलोमीथेन डेरिवेटिव में सेम 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो उसको कॉमन सिस्टम में हेलोफॉर्म बोला जाता है। यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गया ये क्लोरोफॉर्म, बिकॉज हेलोजन कौन है क्लोरीन, तो क्लोरोफॉर्म हो गया। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो IUPAC सिस्टम में एक कार्बन उसी पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसको 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन बोल सकते हो, या फिर सिंपली इसको हम ट्राईक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ट्राईक्लोरोमीथेन या फिर 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। 1 लिखना इतना ज़रूरी नहीं है बिकॉज एक ही कार्बन है, उसी पे तीनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, अंडरस्टूड वाली बात है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो CHI3 की अगर बात करूँ तो ये भी कैसा है क्लोरोफॉर्म जैसा है, यहाँ आयोडीन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलोगे आयोडोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और IUPAC में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्राई आयोडो मीथेन। वहाँ क्लोरीन था इसलिए ट्राईक्लोरोमीथेन बोल दिया, आयोडीन है इसलिए इसको क्या बोल देंगे ट्राई आयोडो मीथेन बोल देंगे। सिंपली CHBr3 में भी क्या है, ये हेलोमीथेन डेरिवेटिव है और 3 सेम ब्रोमीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको भी क्या बोलोगे हेलोफॉर्म, और ब्रोमीन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। हेलोफॉर्म है, हेलोजन जो होगी उसके अकॉर्डिंग नाम, अगर हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। IUPAC सिस्टम में क्या बोल दोगे इसको बोल दोगे ट्राई ब्रोमो मीथेन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। हेलोफॉर्म बोला है, क्यों बोला है, इससे पहले अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है, कुछ नोट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे 3-4 वहाँ पर बताया था, ठीक। इसके बाद में देखो CF3 CF2 CF3 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है, इसमें सारे हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस किया गया है। हमें पता है 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन के प्रोपेन के जितने भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन एटम है उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, प्रोपेन के हाइड्रोजन एटम को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, डेट मीन्स फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं, ठीक है। जब सारे हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बोला जाता है उसको फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। और फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम क्या दिया जाता है पर हेलो हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स इसको बोला जाएगा पर हेलो में कौन है फ्लोरीन, तो पर फ्लोरो, और हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ प्रोपेन, तो इसको बोलोगे पर फ्लोरो प्रोपेन। आ रही है बात समझ में। जब भी किसी कंपाउंड का फुली हेलोजिनेटेड करवा दिया जाता है, फुली हेलोजिनेशन करवा दिया जाता है, दैट मीन्स फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, सभी हाइड्रोजन एटम हेलोजन से रिप्लेस हो गए किसी कंपाउंड में। जैसे प्रोपेन के जितने भी हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस है, यहाँ पर फ्लोरीन से रिप्लेस है, ठीक है। तो इसका नाम दिया जाएगा पर हेलो हाइड्रोकार्बन से, तो पर लिख दिया, हेलो दैट मीन्स जो हेलोजन है कौन प्रेजेंट है फ्लोरीन, तो पर फ्लोरो, और हाइड्रोकार्बन कौन सा है यहाँ 3 कार्बन वाला, दैट मीन्स प्रोपेन, तो पर फ्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। और IUPAC के अकॉर्डिंग देखो कितने फ्लोरीन है 3, 2 एंड 3, 8 फ्लोरीन है तो इसको बोला जाएगा ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन। क्या बोला जाएगा ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं 8 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 8 के 8 फ्लोरीन है इसलिए इसको ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन बोला जाएगा, ठीक। इसके बाद में देखो अब कुछ बेंजीन या बोल लो एरोमेटिक हेलाइड्स या हेलोएरिन्स हैं, तो हमें पता है बेंजीन जो होता है उसका IUPAC और कॉमन नेम बेंजीन ही बोला जाता है, और उससे यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलोगे इसको ब्रोमोबेंजीन, और IUPAC सिस्टम में भी इसका नाम ब्रोमोबेंजीन ही होगा। इसके बाद में देखो एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन से 2 ब्रोमीन अटैच हैं और ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती है ये भी हम जानते हैं, एक बार फिर भी इनको देख लेते हैं। देखो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी,
जब बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच होता है तो उस ग्रुप के पास वाली जो ये पोजीशंस होती है इनको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशंस। इसके बाद में ऑर्थो से पास वाली जो ये दो पोजीशंस होती है इनको बोला जाता है मेटा पोजीशंस, और ग्रुप के जस्ट सामने वाली जो पोजीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, पैरा पोजीशन बोला जाता है। ये आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो दोनों ब्रोमीन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें जो दोनों ब्रोमीन प्रेजेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोला जाएगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। इसका मतलब जो दो बेंजीन है वो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे है, किसके, बेंजीन के, ठीक है। और IUPAC में अगर नाम दिया जाए तो 1 और 2 किधर से भी नंबर दे दो, 1 2 बोल दो या 1 2 बोल दो, तो इसको बोला जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये IUPAC के अकॉर्डिंग नेम हो गया। इसके बाद में देखो अगर नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी दोनों ब्रोमीन प्रेजेंट है और दोनों ब्रोमीन एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन है, तो इसको बोलोगे मेटा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और IUPAC के अकॉर्डिंग 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग दो दो, दोनों ब्रोमीन जो है एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पे है, तो इसको बोलोगे 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इज दैट क्लियर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें बेंजीन से एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजीन से जब मिथाइल अटैच होता है तो उसको टोल्यूइन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे, मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोला जाएगा ऑर्थो ब्रोमो, बिकॉज ब्रोमीन मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है और बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको टोल्यूइन बोला जाता है, तो इसको बोला जाएगा ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, क्लियर। और अगर IUPAC में बात करोगे तो इसको बोल दिया जाएगा 2 ब्रोमो टोलुइन, क्लियर। टोलुइन बिकॉज बेंजीन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और 2 क्यों लगा, बिकॉज मिथाइल के कंपेयर में जो ब्रोमीन है वो सेकंड पोजीशन पे, इसलिए इसको 2 ब्रोमो टोलुइन बोला गया है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो बेंजीन से कोई CH3 ग्रुप अटैच था, उस CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है बेंजाइल। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो अगर बेंजीन से मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोला जाता है, अगर बेंजीन से मिथाइल ग्रुप अटैच है दैट मीन्स CH3, तो इसको बोला जाता है टोल्यूइन, ठीक। अब अगर टोल्यूइन के एक हाइड्रोजन को तुम हटा देते हो तो जो रेडिकल बनता है दैट मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो CH2, इसको बोला जाता है बेंजाइल। क्या बोला जाता है इसको, बेंजाइल, ठीक है। इसके बाद में अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन में निकाल देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ किसी अदर ग्रुप से, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो इसको बोला जाता है बेंजल या बोला जाता है बेंजाइलिडीन, ठीक है। या तो बेंजल बोलते हैं या बेंजाइलिडीन बोलते हैं। और अगर तीनों हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पर हटा दिया जाता है तो 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इसको बोला जाता है बेंजो या फिर बेंजाइलिडीन। इसको तो बेंजिलिडीन बोलते हैं और इसको बेंजाइलिडीन बोलते हैं या फिर बेंजो बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो वैसा ही कुछ यहाँ पर है एग्जाम्पल, CH2Cl, टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो बेंजाइल ग्रुप पे क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड बोलोगे। क्या बोलोगे इसको बोलोगे बेंजाइल क्लोराइड। और IUPAC के अकॉर्डिंग अगर नेम देंगे हम तो IUPAC में जो बेंजीन रिंग अटैच है ये फिनाइल की फॉर्म में अटैच है, फिनाइल को भी एज ए सब्सटीट्यूएंट माना जाता है और क्लोरीन भी सब्सटीट्यूएंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। क्या बोला जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, बिकॉज फिनाइल रिंग जो है, ठीक है, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसको फिनाइल बोला जाता है, वो भी सब्सटीट्यूएंट है और क्लोरीन भी सब्सटीट्यूएंट है। दोनों सब्सटीट्यूएंट एक कार्बन के एल्केन पे प्रेजेंट है। सबसे पहले उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो पहले क्लोरो लिखा, फिर फिनाइल लिखा और मीथेन, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है इसमें देखो टोल्यूइन में से 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बेंजल क्लोराइड या बेंजिलिडीन क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। और IUPAC के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल
मीथेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बेंजीन रिंग और एलिफेटिक रिंग दैट मीन्स कार्बन चेन, उसमें से लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करने की बात आए तो हम जो बेंजीन रिंग का या बोल लो जो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप को हम क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और कार्बन चेन को लॉन्ग कार्बन चेन के सिलेक्ट में, लॉन्ग कार्बन चेन की फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन की लॉन्ग चेन मानेंगे। दोनों क्लोरीन और फिनाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट में टोल्यूइन से तीनों हाइड्रोजन को तीनों क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स इसको क्या बोलोगे, बेंजो, और क्या हो जाएगा ये, बेंजो क्लोराइड हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, बिकॉज क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर अदर कोई हेलोजन प्रेजेंट होता तो उसके अकॉर्डिंग बोलते, जैसे ब्रोमीन अगर प्रेजेंट होता तो बेंजो ब्रोमाइड बोल देते। इज दैट क्लियर। IUPAC में अगर बात करोगे तो 3 क्लोराइड प्रेजेंट है तो 1,1,1 ट्राईक्लोरो। इसके बाद में पहले पे फिनाइल भी प्रेजेंट है, एक ही तो कार्बन है, तो 1,1,1 ट्राईक्लोरोफिनाइल मीथेन, बिकॉज एक कार्बन है और एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम, मीथेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इन कंपाउंड्स के IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम हो गए। तो हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स के IUPAC और कॉमन नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं ये सीख लिया। इसके अलावा ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो अभी हमने नोमेनक्लेचर लिखा है उसी से रिलेटेड है बेंजीन वाले कंपाउंड में। जैसे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमें पता है 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है, उसकी जगह कोई ग्रुप अटैच करने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तुमने हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये जो ग्रुप बना इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिनाइल। ठीक है, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया जाता है। C6H6 बेंजीन है और C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप होता है। ये भी क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब लॉन्ग कार्बन चेन जब सिलेक्ट करेंगे तो इसको भी क्या माना जाता है, सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, ये ध्यान रखना। इसको सब्स्टिट्यूएंट माना इसीलिए हमने यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर दिया है कंपाउंड्स का, उसमें फिनाइल को और क्लोरो दोनों को सब्स्टिट्यूएंट माना है और मीथेन के अकॉर्डिंग एक कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन मानी है। तो यहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक बार इसको समझने से पहले 11th में जो भी हमने IUPAC नोमेनक्लेचर और उसके कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो डिस्कस की थी, वहाँ पर हमने कॉमन सिस्टम भी देखा था, डेराइव्ड सिस्टम भी देखा था, IUPAC सिस्टम भी देखा था। तो उन सब सिस्टम्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि ये चीज़ें ईजीली क्लियर हो जाएगी। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? ओके।